मेरा नाम अनन्या है और मेरी ये कहानी किसी रिश्ते, किसी दोस्ती या किसी बिट्रियल की नहीं है। ये कहानी है उस चुप डर की जो किसी लड़की के आसपास रहता है जब कोई उसे दूर से चुपचाप ऑब्जर्व करने लगता है। और सबसे भयानक बात ये होती है कि वो इंसान हमें दिखता नहीं, पर वो हमें देखता रहता है। मैं 22 साल की हूँ, एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी नेचर काम है, इंट्रोवर्टेड हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं। मेरी दुनिया सिंपल थी, मॉर्निंग क्लासेस, लाइब्रेरी, स्केचिंग एंड हेडफोन्स। और फिर कुछ छोटा छोटा होने लगा जिसे मैंने पहले इग्नोर कर दिया। एक दिन जब मैं हॉस्टल से नीचे उतर रही थी, मुझे एक मैसेज आया, येलो हुडी तुम पे बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा कोई फ्रेंड होगा, बट नंबर अननोन था। मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन लाइब्रेरी में बैठी थी तो अनादर मैसेज आया, तुम हमेशा कॉर्नर टेबल पे ही बैठती हो ना। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने आसपास देखा, कोई फेमिलियर नहीं, और ये मैसेज भी अननोन नंबर से। उस रात हॉस्टल के कॉरिडोर से गुजरते वक्त मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। फुटस्टेप्स का हल्का सा एको और फिर साइलेंस। मैंने सोचा शायद मेरा डाउट है, क्योंकि जब लड़की अकेली रहती है तो हर छोटी आवाज़ भी दिमाग में बढ़ जाती है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे कमरे के बाहर एक फोल्डेड पेपर पड़ा था। तुम्हारी स्केचेस देखकर लगता है तुम दिल से बहुत अकेली हो। उस नोट को पढ़ते समय मेरी सांस रुकने वाली थी। किसी को मेरे स्केचेस कैसे पता? मैं कभी उन्हें पब्लिक नहीं करती। यही वो पल था जब मेरे भीतर एक हैवी डर बैठ गया। मैंने वार्डन को बताया, बट उन्होंने कहा मे बी कोई एडमायरर हो, इग्नोर कर दो। लड़कियों के डर को एडमिरेशन बोलना हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती है। थर्ड डे कॉलेज से लौटते वक्त एक अननोन मैसेज, आज तुम खुश थी ना? तुमने क्लास से निकलते वक्त मुस्कुराया। मैं लाइब्रेरी से हॉस्टल तक सीधे दौड़ गई, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन को बताया। उसने मुझे गले लगाया और बोली, अनन्या, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, समवन इज़ वॉचिंग यू। उसकी वॉइस में डर था और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सच में अकेली नहीं हूँ, कोई मेरे आसपास है। दैट नाइट मैं सो नहीं पाई, लाइट ऑन रखकर बेड पर लेटी रही। हर आवाज़ लाउड लग रही थी। सुबह उठते ही मैंने अपने फ़ोन नोटिफिकेशंस चेक किए और भागकर बैठ गई। एक न्यू मैसेज, तुम जब सो नहीं पाती तब भी मैं तुम्हारी वजह जानता हूँ। माई हार्ट ड्रॉप्ड। ये अब सिर्फ स्टॉकिंग नहीं था, ये मेरी प्राइवेट रूटीन तक पहुंच चुका था। और सबसे डरावनी बात, उसे पता था कि मैं रात भर नहीं सोई। कैसे? क्या कोई कैमरा था? क्या कोई कॉरिडोर से देख रहा था? कोई मेरी विंडो के पास खड़ा था? मेरे दिमाग में हर पॉसिबिलिटी घूम रही थी और हर पॉसिबिलिटी मुझे डरा रही थी। उस दिन कॉलेज में मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। सिमरन ने मुझे फोर्स किया कि मैं हॉस्टल वार्डन को फिर से बोलूं, बट वार्डन ने फिर वही कहा, गर्ल्स अक्सर ओवरथिंक करती हैं। उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद समस्या सच में मैं ही हूँ। लेकिन उसी शाम जो हुआ, उसने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। मेरे फ़ोन पर एक इमेज आया, मेरे ही स्केच जो मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी लाइब्रेरी के प्राइवेट कैबिन में। वही स्केच, वही एग्जैक्ट पेपर फोल्ड, वही एग्जैक्ट पेंसिल स्ट्रोक जिसे मैंने कभी किसी को दिखाया ही नहीं था। उसके साथ मैसेज, तुम जितनी अंदर से टूटी हो मैं सब जानता हूँ। मेरी आंखों से पानी टपका, पर वो सैडनेस वाला नहीं था, वो डर था, वो शॉक था, वो हेल्पलेसनेस थी। किसी को मेरी स्केचेस तक एक्सेस कैसे? वो कैबिन लॉक्ड होता है और वहाँ कोई नहीं जाता। उस रात मैं डर के मारे वार्डन के रूम में जाकर बैठे। आंखों में पानी था और दिल में एक भारी नोट। आई सेड, मैम, समवन इज वॉचिंग मी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वार्डन का एक्सप्रेशन बदला। तुम्हारी बिल्डिंग में पिछले 2 मंथ से सीसीटीवी डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ फ्रेम्स मिसिंग रहते हैं। और उसी पल मेरे अंदर से एक बात निकली, कोई इंटेंशनली फ्रेम्स डिलीट कर रहा है। सडनली वार्डन सीरियस हो गई। उन्होंने गार्ड को बुलाया, सिस्टम चेक किया और पता चला पिछले हफ्तों में रात 1 से 4 बजे के बीच सीसीटीवी के कुछ एंगल्स ऑफ हो जाते हैं। बस यही मोमेंट था जब मुझे समझ आया, ये अब सिर्फ मैसेजेस नहीं हैं, ये कोई मेरे हॉस्टल लाइफ के बीच में है। मेरे सामने हर पॉसिबिलिटी खुलने लगी। गार्ड, सीनियर, स्टाफ, मेंटेनेंस बॉय या कोई और फिर किसी का नाम मेरे दिमाग में सीधा उठा। वो नाम ही मेरे शरीर में सर्दी लिए आया। अर्नव, हॉस्टल में कैमरे फिक्स करने वाला टेक्नीशियन टाइप लड़का। शांत, ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा कॉर्नर में रहता। कभी कभी मुझे देखता हुआ लगा, पर मैंने इग्नोर कर दिया था। बट अब मेरी गट फीलिंग क्लियर थी।
CCTV ऑफ आवर्स इक्वल्स मेंटेनेंस एक्सेस, मेरी स्केचेस का एक्सेस इक्वल्स कैबिन कीज, नोट आउटसाइड रूम इक्वल्स बिल्डिंग फेमिलियरिटी, मैसेजेस इक्वल्स एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। एवरीथिंग पॉइंटेड टू वन पॉसिबिलिटी, वो मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो मुझे स्टडी कर रहा था। और तुम सोचो, जब एक अननोन वॉचर तुम्हारी दर्द तक पढ़ने लगे, ये स्टॉकर नहीं, ये ऑब्सेशन होता है। उस रात मैं साइलेंटली डिसाइड कर चुकी थी, मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगी और जिसने मुझे डराया है उसे एक्सपोज करूंगी। इस बार मैं डर कर नहीं, स्ट्रैटेजी से चलूंगी। उस रात मैं अपने कमरे में वापस आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने पहली बार अपने डर को नाम दे दिया था। अर्नव, हॉस्टल मेंटेनेंस टीम का लड़का, जिसे पूरे बिल्डिंग के लॉक्स, कैबिन्स, CCTV रूम्स का एक्सेस था। मैं बेड पर बैठकर अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करके सोचने लगी, अगर वो सच में वही है तो मुझे सिर्फ डरना नहीं, तैयार रहना होगा। सबसे पहले मैंने अपनी विंडो और डोर चेक किए। लॉक्स ठीक थे, बट मुझे पता था अगर कोई चाबी डुप्लीकेट करना चाहे तो वो कर सकता है। रात के 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नहीं मैसेज, नहीं अननोन नंबर, कुछ और ही, बैटरी 100%, अनप्लग चार्जर। मैंने फ़ोन को देखा, मैं चार्जर पर लगी ही नहीं थी। फिर ये अलर्ट कैसे? और इसी एक छोटे से नोटिफिकेशन ने मेरे अंदर एक और फैक्ट जगा दिया। फ़ोन रिमोटली एक्सेस हो रहा था। मैं गहरी सांस लेकर उठी और फ़ोन के कैमरा पर एक टाइनी रिफ्लेक्शन देखा, जैसे किसी ने प्लास्टिक स्ट्रिप को हटाया हो और चिपकाया हो। तब मुझे शॉक लगा। अ स्मॉल नैनो ग्लास फिल्म कवर्स एक्सप्लॉइट कैमरा डिटेक्शन। ये नॉर्मल चिप नहीं होती, ये तब लगाई जाती है जब कोई फ़ोन के सेंसर को साइलेंटली मॉनिटर करे। और तब मुझे सब जॉइन हुआ, मेरी एक्सप्रेशंस, मेरी स्लीपलेस नाइट्स, मेरी लाइब्रेरी के रूम्स, मेरे स्केचेस तक। कोई मुझे स्क्रीन के पीछे से देख रहा था और अर्नव के पास हार्डवेयर प्लस एक्सेस दोनों थे। उस रात मैं एक ब्लैंकेट में कर्ल होकर सो नहीं पाई। हर आवाज़, हर लाइट, हर शैडो फेमिलियर लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट प्रूफ। मैं वार्डन के साथ CCTV कंट्रोल रूम में गई। वार्डन ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में अर्नव को बुलाया। अर्नव, कैमराज में ग्लिच आ रहा है, चेक करके बताओ। वो बिल्कुल काम आया, बिल्कुल नॉर्मल वॉक, बिल्कुल न्यूट्रल फेस। उसने स्क्रीन ऑन की, सिस्टम लॉगिन डाला और इंस्टेंटली पता चल गया एडमिन रिमोट एक्सेस एक्टिव था। मेरी स्पाइन फ्रीज हो गई। अर्नव ने तुरंत बोला, मैम ये तो सर्वर इशू है, मैं फिक्स कर देता हूँ। उसकी वॉइस में वो सेम कोल्ड कॉन्फिडेंस था जो स्टॉकर्स अपने अंदर रखते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनको पकड़ नहीं सकता। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसका हाथ हल्का कांप रहा था। जस्ट 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, पर वो इनफ था। मेरे पास अभी प्रूफ नहीं था, पर सस्पिशन सॉलिड हो रहा था। अब मुझे उसकी हर हरकत पे नज़र रखनी थी। दैट इवनिंग लाइब्रेरी के आउटसाइड कॉरिडोर में मैं इंटेंशनली अकेले चली। मुझे पता था वो मुझे फॉलो करता है या एटलीस्ट ऑब्जर्व करता है। सिमरन ने ऑपोजिट कॉर्नर से देखा। हमने प्लान बना लिया था, अगर कोई 10 फीट से ज़्यादा करीब आए तो सिमरन मुझे इमीडिएटली कॉल करे। मैं पर्पसली प्राइवेट कैबिन के पास गई जहां मेरी स्केचेस होती थी, और जैसा एक्सपेक्टेड था, कॉरिडोर के शैडो में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। डार्क हुडी, स्टैटिक पोस्चर, लाइट से दूर। सिमरन का फोन आया। समवन इज बिहाइंड द 6th पिलर। मेरी हार्ट बीट तेज, पर एक्सप्रेशन काम। मैं कैबिन में चली गई और इंटेंशनली स्केच निकाला जैसे मैं अनअवेयर हूँ। और तब मेरे कैबिन के ग्लास पर एक फेंट स्लो टैप हुआ। जस्ट एक टैप। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन, तुम वापस यहीं कैबिन में आओगी। मेरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ गई। मैं कैबिन में चुपचाप खड़ी रही। कोई स्टेप नहीं आया, कोई शैडो नहीं हिली, सब कुछ शांत था। पर मुझे पता था कि कैमरा ऑन होगा। वही कैमरा जो अर्नव ने रिमोटली एक्टिवेट किया होगा या जिसे उसने टैम्पर किया होगा। आई वॉज बींग वॉच्ड लाइव एट दैट मोमेंट। और तब ट्विस्ट हुआ जिसने सारी स्टोरी उलट दी। उस रात वार्डन ने मुझे अपने रूम में बुलाया। अनन्या, तुम्हारे केस में हमने एडमिन लॉग्स चेक किए। मेरा दिल पकड़ा गया। सिस्टम का रिमोट एक्सेस पिछले 3 महीने से एक ही डिवाइस से लॉगिन होता रहा है। मैंने सांस रोक ली। वार्डन ने कहा, डिवाइस का मैक एड्रेस हॉस्टल स्टाफ से मैच नहीं होता। ये सुनकर अर्नव का सस्पिशन थोड़ा हटा, क्योंकि मैक एड्रेस सिस्टम के मदरबोर्ड से यूनिक होता है,
फेक नहीं होता। वार्डन ने आगे बोला, ये डिवाइस कैंपस के वाईफाई से सिर्फ एक जगह कनेक्ट होता रहा है। मैं लिटरली चेयर पकड़कर खड़ी हो गई। गर्ल्स हॉस्टल, ब्लॉक सी, रूम 14। मेरे शरीर में से गर्मी निकल गई। रूम 14, मेरे रूम के एग्जैक्टली सामने वाला रूम। और सबसे खतरनाक लाइन वार्डन ने धीरे से कही, ये डिवाइस एक लैपटॉप है और रूम 14 में जो स्टूडेंट रहती है वो तुम्हारी सीनियर मीशा। उसने 2 मंथ से क्लासेस अटेंड ही नहीं की। मीशा, जो हमेशा साइलेंट रहती थी, जो मुझे कभी कभी स्ट्रेंजली ऑब्जर्व करती थी, जो कभी किसी से बात नहीं करती थी। मेरी आंखों के सामने 3 मंथ्स के सारे क्लूज फ्लैश हुए। वो मुझे कॉरिडोर से देखना, हॉस्टल विंडो से कर्टन्स हिलना, दूध के पैकेट्स मिसिंग होना, मेरी स्केचेस तक एक्सेस होना, मुझे अननोन नोट्स मिलना। अर्नव नहीं, कोई और, एक लड़की, मीशा। और लड़की का स्टॉकर होने का आइडिया मेरे दिमाग में कल तक इम्पॉसिबल था, पर अब सब फिट बैठ रहा था। स्टॉकर लड़का नहीं था, स्टॉकर एक लड़की थी जो मुझे अंडरस्टैंड करती थी, जो मेरी ड्राइंग्स फॉलो करती थी, जो मेरी इमोशंस पढ़ती थी, जो मेरी लोनलीनेस को अपनी पोजेशन समझती थी। और उसका ऑब्सेशन डेंजरस लेवल तक जा चुका था। रूम 14 का नाम सुनते ही मेरे अंदर का पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो गया। मैं अर्नव को गलत समझ रही थी, बट ओरिजिनल ऑब्सेशन मेरे कमरे के सामने बैठा हुआ था। मिशा, वो चुप, काम, इनविजिबल सी लगने वाली सीनिया जिसे मैं कभी नोटिस भी नहीं करती थी। वार्डन ने कहा, उसके गार्डियंस को बुला लिया है, पर तुम घर मत जाओ, तुम सेफ जोन में रहो। पर मुझे पता था जब तक मैं खुद सच नहीं देखती, मेरे डर का एंड नहीं होगा। उस रात सिमरन मेरे साथ थी। हम दोनों ने रूम लॉक किया और एक भी लाइट बंद नहीं की। मैं विंडो के पास खड़ी थी और सामने रूम 14 का डोर डिम येलो लाइट में दिख रहा था। 3 पूरे महीने वो लड़की मेरी जिंदगी को चुपचाप पढ़ती रही और मैंने उसकी एक भी साइन पहचान नहीं पाई। मेरी आंखों में पानी आ रहा था क्योंकि मुझे सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा था। मैसेजेस, स्केचेस, हॉलवे फुटस्टेप्स, सीसीटीवी ऑफ आवर्स, कैबिन एक्सेस, सब उसकी लोनली ऑब्सेशन का हिस्सा था। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो मुझे हैव करना चाहती थी, जैसे मैं कोई स्टोरी का कैरेक्टर हूँ और वो मेरी ऑथर। ये रियलाइजेशन मेरे अंदर डर से नहीं, सैडनेस से भरा। एक लड़की इतनी अकेली कैसे हो सकती है कि वो किसी और की जिंदगी को अपना बना ले? अगली सुबह फाइनल ट्रूथ, वार्डन ने मुझे बुलाया। मिशा का लैपटॉप हमने फोरेंसिक टीम को दे दिया है। मैं टेबल के पास खड़ी होकर स्क्रीन देख रही थी। लैपटॉप के फोल्डर में मेरे नाम का एक फोल्डर था, अनन्या। उसके अंदर मेरे स्केचेस के फोटोज, लाइब्रेरी कैबिन्स के वीडियोज़, हॉस्टल कॉरिडोर के जूम शॉट्स, फ़ोन के कैमरा ग्लिचेस, मेरे टाइम टेबल, मेरे इमोशनल नोट्स और एक डायरी फाइल, वाई आई चोज़ हर। मैं उस फाइल को पढ़ते वक्त ठीक तरह ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी। उसमें लिखा था, अनन्या शांत है, उसकी आंखों में दर्द है, मुझे उसका अलोन फील होना अपने जैसा लगता है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हर, शी शुडंट टॉक टू अदर्स, शी इज़ माइन इमोशनली। मेरी टोनेल तक कैपिलरीज फ्रीज हो गए। इट वॉजंट लव, नॉट क्रश, नॉट जेलसी, इट वॉज पोजेशन, अ साइलेंट ऑब्सेसिव ओनरशिप। और सबसे बॉटम में एक लास्ट लाइन थी, वन डे आई टेल हर आई एम द वन हु वॉचेज ओवर हर। वार्डन ने मुझे देखा, उनके फेस पे शॉक प्लस गिल्ट मिक्स करके लिखा था, अनन्या, लड़की हो या लड़का, ऑब्सेशन ऑब्सेशन होता है, तुम गलत नहीं थी। मैं स्लोली चेयर पे बैठ गई। मेरी आंखों में टीयर्स थे, पर उस पे गुस्सा नहीं था, सिर्फ वो डर था जिसे मैं 3 महीने महसूस कर रही थी। मीशा को गार्डियन के साथ काउंसलिंग रूम में लाया गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो पहली बार उसकी आंखों में गिल्ट नहीं, हक का साया था। वो विस्पर कर गई, तुम मुझे समझ नहीं पाई। मेरे दिल में कुछ चटक गया। मैंने धीमे, बहुत काम टोन में कहा, तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की, तुमने मुझे अकेला रखा, तुमने मुझे डराया, तुमने मेरी नींद, मेरी प्राइवेसी, मेरी फीलिंग्स सब छीन ली। उसने धीरे से कहा, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। मेरी आवाज़ ऑलमोस्ट टूटी हुई थी। प्रोटेक्शन वहाँ शुरू होता है जहाँ कंसेंट होता है। तुमने मुझे चूज़ नहीं किया,
तुमने मुझे पकड़ लिया। मीशा के चेहरे पर पहला इमोशनल क्रैक आया। गार्डियन रो रहे थे, वार्डन चुप थी। मैंने आखिरी लाइन कही, तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए थी, पर मेरी जिंदगी मेरी है, तुम उसका हिस्सा नहीं हो। उस मोमेंट में मीशा कोलैप्स होकर रोने लगी। वो डेंजरस थी, पर सबसे डेंजरस उसका अकेलापन था। मैंने टर्न करके डोर से बाहर कदम रखा, और वही मेरी जीत थी। कॉलेज ने क्लियर जजमेंट दी। मीशा को 1 ईयर सस्पेंशन, मैंडेटरी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, लैपटॉप बैन और हॉस्टल बैन, रिस्ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शन। वो मुझे 50 मीटर्स के अंदर नहीं आ सकती। सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह रिपेयर, गर्ल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपडेट। मेरे लिए ये पनिशमेंट नहीं था, ये क्लोजर था। वो लड़की जो मंथ्स तक मुझे वॉच कर रही थी, अब उसको खुद को देखना ज़रूरी था। दिन गुजरते गए, मेरी नींद धीरे धीरे वापस आई। सिमरन ऑलवेज स्टेड विथ मी। मैं फिर से स्केचिंग करने लगी, पर अब कोई शैडो बिहाइंड मी नहीं होती थी। वन इवनिंग मैं हॉस्टल टेरेस पे खड़ी थी। हवा हल्की थी, स्काई सॉफ्ट ऑरेंज। मैंने अपने आप से कहा, मैं किसी का स्टोरी ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी की पोजेशन नहीं। मेरी लाइफ मेरी है। उस मोमेंट मैंने वो वेट जो 3 मंथ से मेरे सीने पर दबा था, फाइनली उतरते महसूस किया, और मैं मुस्कुरा पाई। बहुत हल्का, बहुत छोटा सा स्माइल, पर वो मेरी थी, प्योरली मेरी। दैट वॉज माई फ्रीडम, माई क्लोजर।